हेलो दोस्तों, संविदा कर्मचारियों नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के हक में 12 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसके तहत 12 मासी स्थायी प्रकृति के काम नियोजित कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अधिनियम 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं माना जा सकता, जिससे उनको नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा सके। आइए थोड़ी इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 12 मासी या स्थायी प्रकृति का काम अनुबंध कर्मचारियों से नहीं लिया जा सकता, ऐसे में उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। आखिरकार क्या है पूरा मामला, मैं वो भी दिखाने वाला हूं आपको बता दें कि उक्त मामला कोल इंडिया लिमिटेड के सहायक कंपनी फोर्ड निदेशक के श्रमिकों में 13 को नियमित करने से इनकार से संबंधित है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा 12 मासी काम करते हुए अनुबंध श्रमिक माना गया। उक्त कंपनियों के द्वारा नियोजित कुल 32 श्रमिकों में से मात्र 19 को परमानेंट किया गया है और 13 को इस आधार पर नियमित करने से इनकार कर दिया है कि वो आकस्मिक है और नियमित और 12 मासी नहीं है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत नियमित नहीं माने जा सकते। वर्कर्स यूनियन के तहत 13 कर्मियों के परमानेंसी के लिए अपील पर समझौता हुआ, जबकि प्रबंधन ने केवल 19 श्रमिकों के नियमितीकरण पर विचार किया। 13 श्रमिकों को नियमितीकरण करने से मना कर दिया गया है, जिसके बाद यूनियन की तरफ से मामला रियल लेबर कमीशन के बाद CGIT में भेजा गया, जिसके बाद सेंट्रल ट्रिब्यूनल में 13 श्रमिकों के काम की प्रकृति को 19 श्रमिकों के काम की प्रकृति के समान माना गया, इसलिए वो अन्य 19 श्रमिकों को प्रदान की गई बकाया मजदूरी और नौकरी के नियमितीकरण के हकदार हैं। इसी के तहत एक लेटर भी है, मैं ऑफिशियल लेटर जो आपको दिखाने वाला हूं। सेंट्रल ट्रिब्यूनल को फैसले को प्रबंधकों के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती किया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसलों को बरकरार रखा, जिसके बाद महानदी कोलफील्ड में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता प्रबंधक ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों की स्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी और श्रमिक यूनियन के बीच समझौते को सभी पक्ष मानने को बाध्य हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने प्रबंधक के इस तरह के फैसले को खारिज कर 13 श्रमिकों को परमानेंसी के केंद्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा, जिसके फैसले के प्रभाव के दिन में पिछला वेतन प्रदान के निर्देश जारी किए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेष कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान स्तर पर खड़े हैं, उन्होंने गलती समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया। यह ट्रिब्यूनल द्वारा 19 कामगारों के पहले समूह और अन्य 13 कामगारों के काम की प्रकृति के जांच करने का स्थायी है, बिल्कुल हक है। बकाया वेतन के साथ उन सभी को अब स्थायी माना गया है। मैं लेटर दिखाने वाला हूं आपको। यहाँ पर जो आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियरली ये सब का सब इसकी जो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ ये देखिए दोस्तों, ये 12 मार्च 2024 का ये लेटर है, बिल्कुल पूरा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जारी किया गया है, जिसके अंदर मैं थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देने वाला हूँ आपको इसकी और थोड़ी एक्स्ट्रा। यहाँ पर वो जो नेम ऑफ पर्सन, यहाँ द यूनियन हैज submitted a list of 32 persons said to have been engaged by contract and demanded for their regularization. After verification, it was observed that the following persons are engaged in bank for operating quotas. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। नाम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 19 यहाँ पर 19 कैंडिडेटों के नाम दिए गए हैं, जिनकी जगह वगैरह पूरी यहाँ पर फादर नेम के साथ दे दी गई है। यहाँ पर नीचे ये पूरा 16 पेजों का ये लेटर है, बिल्कुल क्लियरली यहाँ आपके सामने मेंशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं किस जगह पर वायरल दिख गई है कुछ वीडियोस, जैसे कि हरियाणा के अंदर सभी कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे या वो कर्मचारी पक्के होंगे। ये कर्मचारी एक कोर्ट केस का ये रिप्लाई आया है, जवाब आया है, इनको पक्का करने के लेटर आदेश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर को रखते हैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बाद उनको हटाने के आदेश या ब्लैकमेलिंग होती है, उसके बाद उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं कि हम आपका 1 साल का और पीरियड बढ़ा देंगे। उस पर सरकार ने बोल दिया है आप 1 साल के लिए किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं रख सकते, आप इनको स्थायी कीजिए। और ये लेटर, ये कोर्ट का एक आदेश आपके सामने है बिल्कुल डिटेल के साथ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, हम इसको आपको दे देंगे।